भगत सिंह की ये किताब वाई आई एम एन एथियस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो मैं ये पढ़ रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। उस ज़माने में ऐसी सोच रख पाना अमेजिंग। मतलब इस ज़माने में भी बहुत कम लोग हैं, जबकि हमारे पास सोशल मीडिया है और सब कुछ है। इस ज़माने में भी बहुत कम लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हो। इतनी खुली सोच, इतनी सच्ची सोच, इतनी सच्चाई के करीब सोच इस इंसान में उस ज़माने में थी, और वो भी 21-22 साल की उम्र में। तो इसमें वो क्या लिखते हैं, कहते हैं कि मेरे दोस्त जो हैं वो जब मैंने उनको पहली बार बताया कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, तो उन्होंने मुझे बेसिकली बोल दिया कि तुम तो भाई फिर तो तुम भगवान अपने आप को खुद मानते हो गए, या तो तुम्हारा दिमाग ज़्यादा उड़ गया, तुम्हारे नाम आ गया इतना ज़्यादा, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी और इन सब चीज़ों में तो तुम ज़्यादा उड़ने लग गए भैया हवा में। तो उन्होंने उस इल्ज़ाम के जवाब में उन्होंने ये किताब लिखी, ठीक है ना, भगत सिंह ने। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं तो कॉलेज के ज़माने से हूँ नास्तिक, भगवान को मैं नहीं मानता कॉलेज के ज़माने से। तब तो मुझे कोई जानता भी नहीं था, ना कोई मुझे पहचानता था, मैं तो ना मेरे मार्क्स कभी अच्छे आते थे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा बात नहीं करता था लोगों से, किसी से भी बात नहीं करता, अपने में ही बस बिज़ी रहता था, और ज़्यादा होशियार भी नहीं था पढ़ाई लिखाई में। तो मैं तो तब से नास्तिक हूँ। तब किस बात की ईगो थी मेरे में, तब मैं कौन सा भगवान बनने जा रहा था। तो उन्होंने यही चीज़ समझाने की कोशिश करी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे में अकड़ आ गई है कि अब मेरा बहुत नाम हो गया है तो इसलिए जो है मैं नास्तिक बन गया और मैं भगवान को मानना छोड़ दिया है, धर्म को मानना छोड़ दिया है। इन वजहों से नहीं है। और वो समझाते हैं कि उनके दादा भी जो है वो भगवान को मानते थे, उनके पापा भी भगवान को मानते थे, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट पापा में भी थी, बट वो भगवान को बहुत मानते थे। कहते जब मैं डीएवी स्कूल में पढ़ता था, भगत सिंह बोलते हैं, तब तो मैं भगवान को मानता था। मैं घंटों घंटों बैठ के जो है गायत्री मंत्र का जाप करता था, घंटों बैठ के, घंटों लगातार। तो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं शुरू से नास्तिक नहीं था, ना मेरा परिवार कभी नास्तिक था, मेरे आसपास के लोग भी नास्तिक नहीं थे। कह रहे मैं आसपास हमेशा धर्मी लोगों से और भगवान को मानने वाले लोगों से घिरा हुआ था। तो मैं कभी शुरू से कभी अधर्मी नहीं था बचपन से। और बाद में जाकर जब मैंने पढ़ना शुरू किया किताबें, तो जाके मुझे समझ आया कि धर्म में क्या फ्लॉज है, क्या नुकसान है, क्या गलतियां हैं। तो कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी जब मैंने, भगत सिंह बोलते हैं, तो मैं भगवान को नहीं मानता था, लेकिन मैंने फिर भी बाल नहीं काटे थे। भगवान को मैं तब भी नहीं मानता था, थोड़े सवाल उठाने मैंने शुरू कर दिए थे, लेकिन मैंने अपने बाल नहीं काटे थे क्योंकि वो सिख के धर्म से आए थे। तो कहते लेकिन फिर भी जो है मैं कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज था उस टाइम पर। कहते धीरे धीरे समझ आने शुरू हुआ, पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ता क्यों था मैं, क्योंकि कह रहे मैं डरता था। मुझे डर लगता था कि मैं खुद ही ना अंग्रेज़ों से लड़ाई हार जाऊं, क्योंकि अंग्रेज़ नए नए पॉइंट लेके आते थे। अरे हम तो यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, टेलीफोन लाइन्स लगा रहे हैं, बिजलियाँ ला रहे हैं घर घर में, हम कैसे गलत हो सकते हैं। अरे हम तो इनको, ये जो गांव वाले लोग हैं, गवार लोग हैं, हम इनको पढ़ा लिखा रहे हैं, हम तो आगे बढ़ा रहे हैं इस देश को। तो भगत सिंह कहते थे मैं बहुत डरता था इस चीज़ से, क्योंकि कह रहे ये बात तो सच थी कि वो फ़ोन लाइनें ला रहे थे, रेलवे लाइनें ला रहे थे। कह रहे तो मैंने पढ़ना शुरू किया डेली। मैं हर रोज़ किताबें पढ़ता था, खूब पागलों की तरह। कहते किताबें पढ़ने से एक फ़ायदा हुआ, मैं सच्चाई के और करीब होता गया। मुझे समझ में आया कि रेलवे लाइनें तो ये ला रहे हैं, लेकिन अपने मतलब के लिए। ये रेलवे लाइंस बस वहाँ उस ए से बी पॉइंट तक ला रहे ताकि बस इनका फ़ायदा हो सके, जनता का फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर रही है। इनफैक्ट पूरी रेलवे सिस्टम बिगाड़ रहे हैं। ये जनता के लिए नहीं कह रहे, बल्कि आसानी से लूट सके गांव गांव से, और फटाफट फटाफट देश से बाहर सारी लूट ले जा सके, इसलिए रेलवे लाइंस बिछा रहे हैं। टेलीफोन लाइंस भी इसीलिए बिछा रहे हैं ताकि बात कर सकें एक दूसरे से खुद। जनता का कोई भला नहीं कर रहे, देश का कोई भला नहीं कर रहा। कह रहे तो जब ये पढ़ना मैंने शुरू किया तो मेरी आवाज़ और बुलंद हुई अंग्रेज़ों के खिलाफ, मैंने लोगों को समझाना शुरू किया। कह रहे लेकिन उसका एक और चीज़ उससे ये हुई कि मुझे धर्म की नुकसान पता लगने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा। कह रहे जब मुझे, कह रहे कि 1926 में मैं पूरी तरीके से नास्तिक हो चुका था। मुझे भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, मुझे हिंदू धर्म, सिख धर्म, किसी धर्म पे कोई विश्वास नहीं था। मैं पूरी तरीके से नास्तिक बन चुका था।
कहते 1927 पे मेरे पे इल्ज़ाम लगा बम ब्लास्ट का कि भैया तुमने हेल्प करी है बम ब्लास्ट में, दशहरे में बम ब्लास्ट हुआ है और लोग मरे हैं, भारतीय मरे हैं। और कह रहे बड़ी हंसी की बात थी कि मैं ही भारतीयों को मारने जा रहा हूँ। कह रहे किसी ने बिलीव नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है। कह रहे लेकिन उन्होंने डराया खूब, उन्होंने मारा भी खूब, कहा कि मान लो तो फांसी नहीं होगी, नहीं मानोगे तो फांसी दे देंगे, मार देंगे। कह रहे उस समय भी मौत का डर जबकि सामने था, मैंने तब भी भगवान के आगे घुटने नहीं टेके, मैंने तब भी अपनी उसूलों से हटा नहीं। मुझे पता था कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, धर्म जैसे हमने ये इंसानों ने ही बनाया है सारा धर्म, और मैं नहीं हटा, मैं अपने उसूलों पे टिका रहा, मैं सच्चाई के साथ टिका रहा। इस मूवमेंट में जब जान का डर होता है, बड़े से बड़ा खिलाड़ी, बड़े से बड़ा अकड़ू इंसान की भी अकड़ टूट जाती है। वो फाइनली घुटने टेक ही देता है कि मुझे शायद स्वर्ग मिल जाए, क्या शायद मुझे जन्नत मिल जाए, जो भी धर्म को आप बिलोंग करते हो, राइट। अगले जन्म में क्या पता मैं राजा बनूं, तो मैं भगवान को मानना शुरू करता हूं, मैं भगवान के लिए। तो भगत सिंह यही कहते हैं क्योंकि मैं भगवान के लिए नहीं कर रहा था, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा था ताकि मुझे अगले जन्म में राजा बनूं या मैं जन्नत में जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, मुझे बहुत सारी ऐशो आराम मिले। कह रहे मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं कर रहा था, मैं अपने देशवासियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए कर रहा था, जो भी ये ऑपरेशन से सफ़र कर रहे हैं, जो भी स्लेव हो रखे हैं ब्रिटिशर्स के, या जहां पे भी गलत व्यवहार हो रहा है लोगों के साथ, मैं हर किसी के लिए कर रहा हूं, सिर्फ अपने देश के लिए भी नहीं कर रहा। ये उनके वर्ड्स हैं इस बुक में भगत सिंह के। वो कहते हैं नहीं चाहिए मुझे धर्म का ड्रग, नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग का ड्रग, मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं करना चाहता, ना मैं कभी करूँगा। अरे इसीलिए मौत के डर ने भी मुझे हिलाया नहीं अपनी जगह से। फिर वो कहते हैं कि धर्म का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? नुकसान ये है क्योंकि धर्म ने ये बात कही है, इसलिए ये तो गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये लिखा है, बताया है, तो ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि महात्मा गांधी ने ऐसा बोला है तो ये गलत कभी हो ही नहीं सकता। कहते हैं यही सोच खतरनाक है हर देश के लिए, देशवासियों के लिए, हर किसी के लिए। बस यही एक सोच सबसे गलत है और खतरनाक है। वो कहते हैं रेवोल्यूशनरी के 3 हथियार होते हैं, गलतियां निकालना, सच्चाई और खुली सोच। ये 3 ऐसे हथियार हैं जो एक इंसान को रेवोल्यूशनरी बनाता है। यानी कि चाहे धर्म हो, चाहे पूर्वज हो, चाहे महात्मा गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, जो भी हो, जस्ट बिकॉज इन लोगों ने कुछ बोला है डजंट मीन कि वो सही ही है। आपको सच देखना पड़ेगा, कितने सच्चाई के करीब हैं ये लोग, आपको ये देखना पड़ेगा। सच्चाई क्या है? साइंस सच्चाई है। यही जिक्र भगत सिंह ने भी किया है। कह रहे कि मैं उस चीज पे बिलीव क्यों ना करूं जो मेरे सामने है, जो लोगों को ठीक कर रही है, जो लोगों का इलाज कर रही है, रादर देन मैं वो चीज सोच के बैठ जाऊं क्योंकि मुझे किसी ने बोला है, किसी किताब में लिखा है, हेंस यही सच है, बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं होता है। आपको चीजें टेस्ट करके देखनी होंगी। यही भगत सिंह बोलते हैं इस किताब में कि कहते हैं कि जन्नत का लोभ की लालच कि अगले जन्म में मैं राजा बनूंगा, मैं इसलिए इस जन्म में अच्छे काम कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगले जन्म में क्या पता मैं राजा बन जाऊं। कह रही ये तो और गलत है। इसका मतलब आप अच्छाई भी अपने मतलब के लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं कर रहे। वो यही कहते हैं या तो सच्चाई से जुड़े रहो, कर रहे हो बिना किसी लालच के, चाहे जो भी अंत हो। उन्होंने कहा अंत मेरा क्या है? मौत है। इसी बुक में उन्होंने कहा है, कह रहे मुझे पता है मैं मरने वाला हूं और मैं किसी अगले जन्म में ना मैं राजा बनूंगा, ना मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मुझे सब पता है। मैं बस इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे देशवासी जो हैं इस गुलामी से बाहर निकल सके, और उन सब के लिए जो प्रताड़ित हैं, जो इनको सबजुगेट करा जा रहा है, ताकि उनके लिए मैं एक आवाज बन रहा हूं। मैं मर जाऊंगा, मैं इन सब चीजों का कोई सुख नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन आगे इंसानियत खुश रहेगी, इंसानियत जो है उसकी जीत होगी। इसलिए मैं ये कर रहा हूं। जितने भी आगे आने वाले लोग हैं वो लोग फ्री रहेंगे, स्लेव नहीं रहेंगे, और खुश रहेंगे और सच्चाई के करीब रहेंगे। अगर आप कहते हो कि वो बहुत
एक अच्छा फ्रीडम फाइटर था, बट पॉलिटिशियन अच्छा नहीं था, तो आप दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हो। उस इंसान ने असेंबली हॉल में जब बम फेंका था, उसमें शार्पनर्स नहीं थे, वो किसी को जान से नहीं मारना चाहता था। उसके बाद खुद सरेंडर कर दिया। क्यों? ताकि जेल में जाके मैं रेवोल्यूशन स्टार्ट कर सकूं। इस इंसान ने जेल में जाके भूख हड़ताल करी और जान ही निकाल दी अंग्रेजों की, लिटरली। और बाहर एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया कि ये इंसान जेल में भी रह के हमारे लिए खड़ा है। हमारे लिए जब ये मर सकता है तो हम अपने लिए क्यों नहीं मर सकते? हम अपने लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते? जब ये हमारे लिए कर रहा है तो अपनी जान देने को तैयार है। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, गुड लीडरशिप, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। दिस गाय लेड इट बाय एग्जाम्पल। उसने एग्जाम्पल सेट किया खुद और फिर किया। दैट्स व्हाट भगत सिंह इज। भगत सिंह की ये वीडियो का पर्पज ही यही था कि आप भगत सिंह की आइडियोलॉजी समझो, भगत सिंह को समझो, rather than बस उसके नाम को फॉलो करने की बजाय जो उसने खुद बोला है। भगत सिंह ने खुद बोला है, भगत सिंह ने, कि जस्ट बिकॉज मैंने कुछ बोला है या महात्मा गांधी ने या तुम्हारे धर्म ने या किसी ने भी कुछ बोला है, डजंट मीन कि वो सच ही है, पत्थर की लकीर है और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हर चीज को क्वेश्चन करो, क्वेश्चन एवरीथिंग, और एविडेंस ढूंढो और उसके बाद काम करो। वरना आप पूरी इंसानियत, खुद ही नहीं आप गलत जा रहे, पूरी इंसानियत को गलत में घसीट रहे हो। सब कुछ मैसअप हो जाएगा, जो आजकल हो भी रहा है।